पत्नी को हैंडल कैसे करें। पत्नी के साथ समय बिताएं, पत्नी के साथ बाहर घूमने जाएं, उनके काम में हाथ बटाएं, पत्नी की पसंद का खाना बनाएं। 1. नाराजगी की वजह जानने का प्रयास करें। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे का स्वभाव जानना बेहद जरूरी है। कई बार घर की उलझनों में पत्नी अगर कभी कभार गुस्सा हो जाए तो उन्हें समझने की कोशिश करें। जाहिर है कि कोई भी बिना किसी बात को लेकर नाराज नहीं होता है। ऐसे में अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान दें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि वो किस बात को लेकर गुस्सा हैं। अगर आप उनकी बातों को समझ लें तो रिश्तों में कड़वाहट आने से बचा जा सकता है। 2. अपनी गलती स्वीकार करें। गलतियां हर इंसान से होती हैं और अगर आपकी बीवी आपकी किसी गलती को लेकर गुस्सा है तो उसे स्वीकार करें। हो सकता है कि आप अपनी गलती को मान नहीं रहे हों और वो आपसे इसी बात को लेकर चिढ़ी हुई हो। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इससे आपकी वाइफ का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। 3. पत्नी के साथ समय बिताएं। शादीशुदा जिंदगी में शुरू में तो आप नए रिश्ते को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में एक दूसरे के लिए समय निकाल पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके टाइम नहीं दे पाने की वजह से वो आपसे नाराज हैं या गुस्सा हैं, तो बीवी का मूड ठीक करने के लिए उनके साथ समय बिताएं। हो सकता है इस वजह से उनका चिड़चिड़ेपन की शिकायत भी दूर हो जाए। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। 4. पत्नी के साथ बाहर घूमने जाएं। आप तो ऑफिस या फिर अन्य जरूरी काम की वजह से ज्यादा समय बाहर बिताते हैं, लेकिन हो सकता है कि घर में रहते रहते आपकी पत्नी बोर हो गई हो और उनके गुस्सा होने की वजह भी शायद यही हो। ऐसे में अगर आप बहुत दिनों से अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने नहीं गए हैं तो उनका मूड ठीक करने के लिए उन्हें कहीं घुमाने ले जाएं। हो सके तो बच्चों को भी साथ ले चलें। हो सकता है कि इसी बहाने अपनी पत्नी की समस्याओं को आप अच्छे से जानें। 5. उनके काम में हाथ बटाएं। पूरा दिन घर का काम करते करते पत्नी थक जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की देखभाल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ऐसे में आप एक अच्छे पति की तरह कभी कभी उनके काम में हाथ जरूर बटाएं। हो सकता है कि घर का काम करते करते वो चिड़चिड़ी हो गई हो। अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि उनके स्वभाव में भी बदलाव आए और वो बिना किसी वजह से आप पर गुस्सा भी ना हो। 6. लोगों के बीच अपनी पत्नी को जवाब ना दें। हो सकता है कई बार घर की तरह ही आपकी पत्नी लोगों के बीच भी आपसे गुस्से में बात करे। ऐसे में आप धैर्य बनाए रखें। लोगों के बीच उन्हें किसी तरह का जवाब ना दें। अगर आप शांत रहते हैं तो ऐसे में आपकी पत्नी को खुद ब खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो गलत कर रही हैं। यही तरीका आप घर में परिवार वालों के साथ भी अपना सकते हैं। 7. शॉपिंग पर ले जाएं। अगर पत्नी घर में आते ही आप पर चिढ़ना शुरू कर दे या फिर आपकी बातों पर गुस्सा करने लग जाए तो उन्हें शांत करने के लिए शॉपिंग पर ले जाएं। शॉपिंग पर जाने से न सिर्फ वो खुश हो जाएंगी बल्कि उनका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा समय उनको दें। हो सके तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाएं। 8. तोहफा या सरप्राइज दें। शादी के बाद जिंदगी में कई तरह की परेशानियां घर कर जाती हैं। ऐसे में आप दोनों का यह फर्ज बनता है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आप बिना किसी खास दिन के भी अपनी पत्नी को कोई तोहफा या सरप्राइज देते हैं तो उनका मूड भी ठीक रहेगा और आप उनके बेवजह गुस्से से भी बच जाएंगे। यह एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी पत्नी को संभालने का। 9. पत्नी को मनाने की कोशिश करें। अगर किसी बात को लेकर आपकी बीवी आपसे तकरार कर लेती है तो उस बात को दिन भर उनके सामने न लाएं। अगर आपका और आपके पार्टनर का किसी बात को लेकर एक बार झगड़ा हो जाता है तो दोबारा उसी चीज को लेकर बहस ना करें। ऐसा करने से पेचाप का माहौल खराब हो जाता है। ऐसे में अगर पत्नी गुस्सा है तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। 10. पत्नी की तारीफ करें। हर कोई अपनी या फिर अपने काम की तारीफ का भूखा होता है। खासकर पत्नियों के लिए तो पति की तारीफ काफी मायने रखती है। आपकी पत्नी आपको और आपके परिवार को संभालने के लिए अपना जीवन लगा देती है। ऐसे में आपका यह फर्ज बनता है कि आप उनकी तारीफ करें।
रोमांटिक अंदाज में या फिर उनके काम की तारीफ जरूर करें। अगर वो आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा है तो आपके तारीफ करने पर गुस्सा जरूर छू मंत्र हो जाएगा। 11. अपनी बीवी का सम्मान करें। बीवी के लगातार बुरे बर्ताव और रोज रोज की नोक झोंक से खुद को परेशान होने से बचाएं। ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे समय में कोई गलती कर बैठें। अपने आप पर काबू रखें और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा है तो खुद लड़ाई में कूदने की बजाय शांत बने रहें। अपनी पत्नी को समय दें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बावजूद उनके बुरे बर्ताव के अपनी बीवी का सम्मान जरूर करें। 12. अपनी बीवी का सम्मान करें। बीवी के लगातार बुरे बर्ताव और रोज रोज की नोक झोंक से खुद को परेशान होने से बचाएं। ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे समय में कोई गलती कर बैठें। अपने आप पर काबू रखें और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा है तो खुद लड़ाई में कूदने की बजाय शांत बने रहें। अपनी पत्नी को समय दें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बावजूद उनके बुरे बर्ताव के अपनी बीवी का सम्मान जरूर करें। 13. अपनी पत्नी को थोड़ा पर्सनल स्पेस दें। हर इंसान का अपना एक पर्सनल जोन होता है जिसमें वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। कई बार किसी शख्स को कोई चीज बुरी लग जाती है तो वो उसे अपने तरीके से हैंडल करता है। हो सकता है कि घर की किसी तरह की परेशानियों की वजह से आपकी पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया हो या फिर वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं करती हो, तो ऐसे में बार बार उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछने से अच्छा है कि आप उन्हें पर्सनल स्पेस दें जिससे वो अपने मन को शांत कर पाए। 14. घर के फैसलों में उनकी राय लें। अगर आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करती है और हर छोटी छोटी बातों को लेकर आपको सुनाती है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उन्हें लगता है कि उनकी बातों या उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करें। घर के हर छोटे बड़े फैसलों में अपनी पत्नी की राय जानने की कोशिश करें। इससे उनका आत्मसम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही वो निरादर की भावना महसूस नहीं करेंगी।